तिवारी जी, अब आपको लगता है कि हमें कोई ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है? आरोप देखिए, राजेश जी ने मंडल का उल्लेख कर दिया, अनिल दुबे जी ने कहा, शांतनु जी ने बहुत सारी बातें कही कि अब सभी राजनीतिक दलों को ये सब छोड़ के एससी, एसटी, ओबीसी, आरक्षण, जात पात, इससे ऊपर उठकर कम से कम हमारे युवाओं के लिए कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए घनश्याम तिवारी जी, जिससे सिर्फ देश का भविष्य है ना सर, कम से कम उनका नुकसान ना हो। आपको लगता है जरूरत महसूस हो रही है अब? देखिए सही जी, तीन चार बातें अहम हैं। पहली बात कि ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है। 600 दिन से अधिक ये शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, एससी एससी महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। क्विंट की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एक महिला 2019 में उन्होंने एग्जाम लिखा था, उनका नाम है रमा देवी, अपने 5 साल की बच्ची के साथ आती है प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ के न्याय की तस्वीरें नहीं है, ये वो तस्वीरें हैं जिनके साथ ओपी राजभर हो, आरएलडी हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने वाले लोग हैं, इस जुल्म अन्याय को करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहाने से मतलब नहीं है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं वर्बैटिम पढ़ देता हूं। 3 वर्ष पहले जो हेडलाइन थी भास्कर में, और ऐसी ही हेडलाइन आज तक पे भी थी, ठाकुरवाद के आरोपों पर योगी की खरी खरी, केवल राजपूतों की राजनीति करने के आरोप लगने से मुझे कोई दुख नहीं, भगवान भी इसी जाति के थे। जो व्यक्ति भगवान की जाति बता के कहे कि मैं अपनी जाति की राजनीति करना चाहता हूं, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, उसी पे दैनिक भास्कर ने लिखा कि यूपी में 26% डीएम ठाकुर, 11% ब्राह्मण, 5% ही है दलित, जबकि 1 है डीएम यादव। जब देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री सरासर अपनी जाति की राजनीति करने लगे, 600 दिन छात्र ये अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, और जब वो आंदोलन सफल होता है तो आज भी इन छात्रों को डर है, इन अभ्यर्थियों को डर है कि ये सरकार किसी न किसी षड्यंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो अधिकार इनको मिलने वाला है वो अधिकार नहीं मिलेगा। स्पष्ट है कि आज देश के युवाओं को न मोदी जी पे, ये MY कॉम्बिनेशन जो है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी योगी, इस MY कॉम्बिनेशन पर न देश के युवाओं को भरोसा है कि ये एग्जाम करा पाएंगे, न इनको ये भरोसा है कि ये नौकरी दिला पाएंगे, न इनको ये भरोसा है कि जो नौकरी इन्होंने निकाली है उसमें जब सिलेक्शन हो जाएगा तो भर्ती ही करा पाएंगे। उनको लगता है कि सब साजिश की जा रही है किस तरीके से युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सके, ताकि कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति ही इस देश के में किसी तरह का विकास हो उसका लाभ उठा सकें। तो ये जिम्मेदारी सरकार ने छोड़ दी है कि देश के युवाओं को अच्छा भविष्य देना। ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की पार्टी की तरफ से ये समाजवादी पार्टी उठाती है, ये जिम्मेदारी इंडिया अलायंस उठाता है, और उसको हम संसद में निभाते हैं सरकार से तीखे सवाल करके। ठीक है सर। शांतनु गुप्ता जी, शांतनु जी, क्वालिटी पॉइंट वाला जो इसमें एक पॉइंट है वो भी हमें समझाइए, ये क्या है, और क्या आपको लगता है कि ये क्वालिटी पॉइंट वाले पॉइंट से ही ये सारी गड़बड़ हुई है? देखिए, मैं इसको अभी भी गड़बड़ नहीं मानता हूं। मैं बताता हूँ, ये एक फॉर्मूला, इट्स अ कंपटीशन बिटवीन वन फॉर्मूला एंड अनदर फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता है ये अगर आप कहें तो मैं आपसे एक बात और पूछ लूं। नहीं, तो एक बार बात कर लूं मैं अपनी, बस अच्छा, बात बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, यही केस सिंगल बेंच पे गया था और उन्होंने जो अभी व्यवस्था है उसके फेवर में दिया था, तब ये लागू थी। आपको पता है ये दोबारा गया, ये डबल बेंच पे दोबारा गया, जिन्होंने दूसरे फॉर्मूले को मान लिया। और मुझे प्रियंका जी ने कहा कि मैं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके डिफेंड कर रहा हूं, तो ये कोर्ट के वर्डिक्ट में लिखा है दोनों टर्म। ये रिजर्वेशन का, अगर किसी ने भी रिजर्वेशन की भारत में फिलोसफी पढ़ी हो, उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। मुझे बड़ा दुख होता है, पिछले आधे घंटे में मुझे नहीं लगता हमने डिबेट में एक भी बात ऐसी करी जो कोर्ट के वर्डिक्ट्स है, इसकी जाति उसकी जाति, तुमने नहीं करा मैंने नहीं करा। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट में एग्जैक्टली लैंग्वेज कोर्ट की भाषा में यूज हुई है कि हमारे सामने जो फंडामेंटल जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द लॉ ये है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कि आप एक बार रिजर्वेशन आपने लाभ ले लिया तो आप उसी सूची में रहेंगे, या फिर आप सूची बदल सकते हैं। आपको पता है यूबीसी में भी एडमिशन ऐसे होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में होते थे। बल्कि मुझे पूरा मानना है, हम 6 महीने बाद फिर डिबेट में बैठेंगे आपके साथ, और जो अभ्यर्थी सूची की वजह से निकल जाएंगे, और ये निकलेंगे सब ओबीसी के, कुछ ओबीसी के लोग निकल जाएंगे, कुछ ओबीसी के
लोग चले जाएंगे, क्योंकि जनरल की जो मतलब अनारक्षित जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज, उसमें 34,000 की ओपनिंग थी, उसमें तो 20,000 भर्ती हुई केवल। जनरल के तो 20,000 लोग भर्ती हुए 59,000 में से। तो कुछ ओबीसी के लोग निकल जाएंगे, कुछ ओबीसी के लोग आ जाएंगे, कुछ एससी के लोग निकल जाएंगे, कुछ लोग एससी के लोग आ जाएंगे। इसमें जनरल और ओबीसी और एससी की इसकी तो फाइट ही नहीं है। हम 6 महीने बाद बैठे होंगे, लोग इससे निकल जाएंगे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये मामला पलट भी सकता है। इसलिए इसको फंडामेंटली समझने की जरूरत है कि किस फॉर्मूले को सिंगल जज बेंच ने अपहोल्ड करा था और किस फॉर्मूले को डबल जज बेंच ने अपहोल्ड करा। और यही फॉर्मूला एनईसी के सॉफ्टवेयर में लग जाएगा और दूसरी सूची निकल जाएगी। क्यों तो ऐसा इसको कहा? किसी ने नहीं बोला, इसमें किसी ने बात ही नहीं करी इस पर। हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि फिर से लिस्ट बनाइए? क्योंकि वो दूसरा फॉर्मूले पे आ रहा है। वो कह रहा है कि आप हर स्टेज पे ओपन कंपटीशन करें। मतलब अगर आपने फीस का लाभ ले लिया, फिर आपकी लिस्ट आई, फिर टीईटी के बाद फिर आप लाभ ले सकते हैं, सुपर टीटी के बाद फिर लाभ ले सकते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में फिर लाभ ले सकते हैं, मेरिट लिस्ट बनेगी फिर लाभ ले सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज यहां पर है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया है। पहले नौकरी के नाम पर हुआ करती थी वसूली, और योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर कहा है कि चाचा भतीजा किया करते थे वसूली। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया है। अब वसूली पर लिया जा रहा है एक्शन। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जबरदस्त आड़े हाथों लिया है। युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वो समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि इसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। और हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर ये आ गई, एक और ब्रेकिंग न्यूज ये कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की कल एक बड़ी बैठक होनी है। 69,000 नौकरी पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक शिक्षा विभाग ने बुलाई है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे। तो अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, फिर से लिस्ट बनेगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बैठक में मंथन होगा, किस तरह से लिस्ट बनाई जाएगी, कहां गड़बड़ी हुई, क्या हुआ। तो शिक्षा विभाग की ये बड़ी बैठक कल हो रही है, और हम सीधे चर्चा पर एक बार फिर से वापस लौटते हैं। घनश्याम तिवारी जी, वैसे तो योगी आदित्यनाथ ने जो आप पर गंभीर आरोप लगाए, मुझे आपका रिएक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑर्डर में हम चल रहे हैं। खान साहब, सर सिर्फ एक मिनट देखिए, मैं घनश्याम जी को छोड़कर आपके पास आ रहा हूं, और घनश्याम जी के बाद उसके बाद आपके पास आता हूं। आपको लगता है सर, हम ये रिएक्शन पे तो बाद में बात कर लेंगे घनश्याम जी से, लेकिन अब आपको लगता है कि देखिए बैठक भी होनी शुरू हो गई है, योगी आदित्यनाथ खुद उसमें शामिल हो रहे हैं, अब छात्रों को न्याय मिल गया है या अभी उनकी लड़ाई और लंबी है? नहीं, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के आगे सारे अधिकारी और जो भी जिम्मेदार मंत्री हैं वो नतमस्तक होंगे, और ये गलती जो पहले हुई है वो उसको नहीं करेंगे। लेकिन शांतनु जी पहले कह रहे हैं 6 महीने बाद बैठिएगा, फिर देखिएगा ये खेल होगा। तो खेल कराना चाहते हैं क्या आप? पूरे देश में यही काम कराना चाहते हैं? अब कोई काम नहीं बचा है क्या? यही काम रह गया है। अब देखिए मंडल की बात कर रहे थे अभी चौधरी साहब, जब बीपी सिंह मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उस वक्त मंडल कमीशन लाए थे बीपी सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी। जैसे मंडल कमीशन लाए बीपी सिंह, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट खींच लिया। तो मंडल का विरोध कौन कर रहा है? और हमको बता रहे राजनीतिक विश्लेषक तो ये शांतनु जी बैठे हैं आपके फेवर में बैटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? इनको भी बताओ। अब सबको पता है, कुछ बताओगे? न्याय प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो। सर मैं रोक रहा हूं आपको, समय की थोड़ी सी। खान साहब, डॉक्टर खान, मैं आपको रोक रहा हूं। घनश्याम तिवारी जी, सर सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। तिवारी जी, बेहद गंभीर आरोप, आपकी प्रतिक्रिया आपके नेता पर, चाचा भतीजा दोनों पर। देखिए, ये बाबा बुल और बुलडोजर का मॉडल फेल हो गया है। ये बुलडोजर का एक उदाहरण आपको देता हूं। ये कारवां मैगजीन है जिसका अप्रैल का अंक कहता है गोरख धंधा अयोध्या में राम मंदिर की आड़ में जमीन की लूट। कवर स्टोरी है, भारतीय जनता पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोलता है। और कहां बुलडोजर नहीं चला। ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता की फोटो है जिसको प्रधानमंत्री जी जिसके हनुमान बन जाते हैं, अमित शाह बन जाते हैं, और ये साक्षी मलिक की फोटो है जो पुलिस घसीट रही है। ये जो ढोंगीपना है भारतीय जनता पार्टी का,
ये तो आज ये देश के लिए वो विदेश फोगाट हैं, लेकिन देश के लिए विनेश हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो विनाश है।